मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। मार्केट सुबह 10 से रात 8 तक खोलेंगी। हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में कल से इंडोर डाइनिंग बंद, टेक अवे 24 घंटे होगा। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50%। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद 50%। फैसलों का इतलाक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद असद उमर की ब्रीफिंग। कराची और हैदराबाद में इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, अगर मजीद इकदामात उठाने की जरूरत पड़ी तो फिर वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले 1 हफ्ते के अंदर बड़ी तेजी से आपको इजाफा होता हुआ नजर आया है। जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं। कराची और हैदराबाद में 8 अगस्त तक बंदिशें बरकरार रखने की तौसीक। असद उमर का कहना है तमाम फैसले वज़ीर आज़म की इजाज़त से किए। इस्लामाबाद के साथ आज़ाद कश्मीर के चंद शहरों में भी पाबंदियां लगेंगी। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त सिर्फ वैक्सीनेशन वालों के लिए दी, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। सिर्फ लोगों की सेहत नहीं, दिहाड़ीदार तबके का भी ख्याल रखना है। सिंध में लॉकडाउन का तीसरा रोज, बड़े तिजारती मराकज़ और गली मोहल्लों की दुकानें बंद। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा, वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों की तादाद भी बढ़ गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का सनतकार एसोसिएशन के दफ्तर में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह, बोले अवाम SOPs पर अमल करके ही आलमी वबा से बच सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की बात होती रही, लेकिन इस पर कभी काम नहीं हुआ। हम हर खानदान को घर बनाने के लिए कर्जा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा एक खास तबका मुल्क की तरक्की में रुकावट है। कच्ची आबादियाँ फैलती जा रही हैं। कराची तकरीबन 40% कच्ची आबादी बन चुका। 40% आबादी को गुर्बत से निकालना और मुल्क को खुद मुख्तार बनाना उनका मिशन है। सफ़ीर की बेटी के लिए का जो केस है, अफगान टीम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई है। मैंने आज IG पुलिस को हिदायत की है कि फॉरेन ऑफिस से राब्ते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी, अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। नून लीग और शीन लीग में मुफाहमत की लड़ाई है। शेख रशीद का कहना है इमरान खान खुशकिस्मत हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन की लाइन और लेंथ एक नहीं, इनकी सियासत खत्म, टाई टाई फिश हो गई। शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आए, बिस्मिल्लाह वोटिंग मशीन से करें। मजीद कहा कि सफ़ीर की बेटी से मुताल्लिक अफगान तफ्तीशी टीम पाकिस्तान आ चुकी। नून लीग में एक बयानिए पर इत्तफाक जरूरी, माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी राय में अपोजिशन जमातों को इकट्ठे होना चाहिए। अयाज सादिक की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, बोले मरियम नवाज और एहसन इकबाल की सेहतयाबी पर जनरल काउंसिल मीटिंग में लाहे अमल तय होगा। मजीद कहा शहबाज शरीफ बोलते हैं तो कहा जाता है ऐसे क्यों बोलते हैं, जब खामोश होते हैं तो कहा जाता है बोलते क्यों नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इंतखाबी अमल मुकर्रर। टेक्नोक्रेट, उलमा व मशाइख और ओवरसीज पाकिस्तानी की सीटें PTI ने जीत ली। ऐवान में PTI 32 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी ने 12, मुस्लिम लीग नून ने 7 सीटें जीती। दूसरी जानिब नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 4 निगर का ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। शुगर इंक्वायरी में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। लाहौर सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अता तारड़ बोले सियासी इंतकाम के लिए केस बनाए गए हैं, FIA के पास पेशरफ्त के लिए कुछ नहीं। हमारी पॉलिसी है एक्सपोर्ट,
ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے جولائی میں 2.3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئیں جو ریکارڈ ہے۔ جون میں 2.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ ایکسپورٹس کی۔ دنیا سمجھ گئی موجودہ حکومت کی پالیسی میک ان پاکستان ہے۔ شہباز گل بولے وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز سے ملاقات کی، ہر ماہ ملیں گے۔ پراپرٹی کرایوں پر نئی ٹیکس شرح متعین کر دی گئی۔ ایف پی آر ذرائع کے مطابق 2 لاکھ تک سالانہ کرائے پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ 2 سے 6 لاکھ روپے تک رینٹ انکم پر 5% ٹیکس ہوگا۔ 6 سے 10 لاکھ روپے انکم پر 20,000 روپے کے علاوہ 5% ٹیکس ہوگا۔ جولائی میں مہنگائی مزید جوبن پر آئی۔ جون کی نسبت گزشتہ ماہ مہنگائی 1.34% بڑھی۔ آٹا، دودھ، انڈے، دال چنا، سبزی، خوردنی گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ماہانہ بنیادوں پر ٹماٹر 42%، پیاز 34.5% اور آلو 13% تک مہنگا۔ ادارے شماریات نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب کے اسکولوں میں تدریسی عمل بحال ہو گیا۔ تعلیمی اداروں میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد۔ طلبہ اور طالبات کی حاضری بھی 50% رکھی گئی۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم بھی نافذ۔ اسکولوں اور مدارس میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا۔ لاہور میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار۔ بارش کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ ملتان اور گرد و نواح میں ہلکی بارش، دیگر کئی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ خراب موسم کے باعث کمشنر دیام ریسٹور ڈویژن نے علاقے میں سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا۔ بابوسر اور تھوڑ چیک پوسٹ پر سیاحوں کو روکنے کا حکم۔ بچوں کو 2 قطرے پلائیں، مستقبل بچائیں۔ ملک میں انسداد پولیو مہم شروع۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 50 اضلاع میں 1,79,000 انسداد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلانے میں مصروف۔ اسلام آباد میں بھی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ ہاکی فیڈریشن کا 12 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان۔ قومی ٹیم کے کپتان رضوان سینئر، اظفر یعقوب اور امجد علی سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کرنے میں ناکام۔ اے کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں کو 50,000 جبکہ بی کیٹیگری کو 40 اور سی کیٹیگری میں 30,000 ماہانہ ملیں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا شیڈیول جاری۔ افتتاحی میچ 6 اگست اور فائنل 17 اگست کو ہوگا۔ تمام میچز مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ مجموعی طور پر 19 میچز کھیلے جائیں گے۔ ادھر انگلش کرکٹر مونٹی پنیسر بھی بھارت کا مکروہ چہرہ سامنے لے آئے۔ کہا انگلش بورڈ نے بتایا KPL کھیلنے پر بھارتی ویزا نہیں ملے گا۔